अस्सलामु अलैकुम। एक और सवाल जो हम जनाब मसीह और हज़रत मोहम्मद से पूछना चाहते हैं वो ये है कि आप उन लोगों से कैसे निमटते हैं जो आपसे लड़ते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आइए हज़रत मोहम्मद पर नज़र डालते हैं कि उसने उन लोगों के साथ क्या सलूक किया जो उससे लड़ते थे। उसने किस तरह उनका सामना किया। क्या उसने उन्हें मुआफ़ किया या फिर उसने उन्हें सज़ा दी। लेकिन पहले जनाब मसीह की तरफ देखें। इंजील शरीफ मुताबिक हज़रत लूका 23वें बाब की ये आयत बहुत मशहूर है। जनाब मसीह के सलीब पर कहे गए आखिरी कलमात में से एक यहाँ मरकूम है, ए बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर हम जनाब मसीह से ये सवाल पूछें कि आप उन लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे जिन्होंने आपसे जंग की और आपको मसलूब किया, तो वो कहेंगे मैं उन्हें मुआफ़ करता हूँ। मैंने सलीब पर क्या फरमाया कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हज़रत मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है? मोहम्मद, आप उन लोगों के साथ क्या सलूक करते जिन्होंने आपसे जंग की और आपको सूली पर भी नहीं चढ़ाया। वो जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, उनका बदला यही है कि गिन गिन कर कत्ल किए जाएं या सूली दिए जाएं, या उनके एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटे जाएं, या ज़मीन से दूर कर दिए जाएं। ये दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब। जो कोई हज़रत मोहम्मद से लड़ता है उसे कत्ल किया जाता है, सूली चढ़ाया जाता है और उसके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाते हैं। हम उन लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं जो हमसे मुख्तलिफ हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग हमारे मज़हब को नहीं मानते, जो मसीहियत को नहीं मानते और जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हमें उनसे कैसे निमटना चाहिए, हमें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। क्या हमें उनके साथ सर्द मेहरी से पेश आना चाहिए या प्यार और तहम्मुल से? हम सबसे पहले जनाब मसीह से सवाल करते हैं और काफिरों के बारे में जनाब मसीह के अहकाम को देखते हैं। आइए इन सब को पढ़ें। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ज़रूरी नहीं कि आप उनकी दर्जाबंदी दुश्मन के तौर पर करें, लेकिन वो खुद आपको दुश्मन समझते हों। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। इसका मतलब है कि आपको भी खुदा की तरह रहम करना है और मुआफ़ करना है, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फ़क़्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? यानी वो कहना चाहता है कि अगर तुम सिर्फ मसीहियों ही को सलाम करते हो तो इसमें नया क्या है? यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि तुम दुनिया में क्या लाए हो जो पहले से दुनिया में मौजूद नहीं। क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इन अल्फाज का मकसद जनाब मसीह के शागिर्दों को सिखाना था कि वो दूसरे लोगों की तरह ना बने। तमाम लोग, यहाँ तक कि जराइम पेशा लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, दहशत गर्द लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप दावा करते हैं कि आपके पास बेहतर पैगाम है तो आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से बेहतर बर्ताव करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। यहाँ फल हमारे कौलो फेल हैं। देखें, जनाब मसीह ने हमें हुक्म दिया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें, उन लोगों के लिए बरकत मांगें जो हम पर लानत भेजते हैं और उन काफिरों के साथ सुलह रखें जो हमें दुश्मन समझते हैं। जनाब मसीह ने हमें हुक्म दिया कि हम अपने दुश्मनों को मुआफ़ करें, उन्हें सलाम करें और कामलियत के लिए कोशां रहें जैसा कि खुदा ताला कामिल है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो।
جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، کاملیت کی پیروی کریں۔ بے شک کاملیت ایک بہت دور اندیش مقصد ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ یہی خیال ہے۔ اب ہم وہی سوال پوچھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اے محمد، ہم کافروں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ دین اسلام پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چاہے وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں یا دیگر عقائد کے ہوں؟ دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں واضح ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی یہودی یا کسی مسیحی کو اپنا حلیف بنا لیتے ہیں تو آپ بھی اس کی طرح بن جائیں گے اور ظالم بن جائیں گے۔ ایک اور حوالے میں ہے کہ یہودیوں یا عیسائیوں کو سلام نہ کرو۔ فرق دیکھیں، جناب مسیح نے کہا اگر تم صرف اپنے بھائیوں کو ہی سلام کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرق دیکھیں، حضرت محمد کو دیکھیں کہ آپ اپنے مذہب کے مخالفین کو سلام نہیں کرتے، اور اس کے باوجود یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے قریب ترین لوگ اہل کتاب ہیں۔ اگر یہ سب سے قریب تر لوگ ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دور والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، مشرکین جیسے بدھ مت اور دیگر مذاہب۔ یہودیوں یا مسیحیوں کو سلام نہ کریں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سلام کریں۔ جب آپ ان میں سے کسی سے ملیں تو انہیں ہر طرح سے مجبور کرنے کی کوشش کریں، کافر کو اتنے ہجوم میں لے کر آئیں کہ وہ ذلت اور شرم محسوس کرے اور اسلام قبول کر لے۔ اور دیکھیں، یہ مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں، خصوصاً یہودیوں اور مسیحیوں کے بارے میں محمد کے احکام ہیں، اور پھر آپ سنیں، آپ ان کو سلام بھی نہیں کر سکتے، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے دوستی کیسے کریں گے؟ امن کے ساتھ سلام کرنا سب سے آسان کام ہے جو آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اگر کافروں کے ساتھ صلح حرام ہے تو پھر یہود و نصارہ کے لیے محبت اور الفت کس قدر حرام ہے۔